दोस्तों वेलकम टू सीएमआरसी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर के आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्त। ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको ऐसे ही सेट यानी कि 50-50 क्वेश्चन का प्रत्येक सेट आपको देखने को मिल रहा है। करीब करीब ऐसा ही सेट जो है आपको 1000 लगभग में 1000 सेट आपको लेकर के आएंगे दोस्तों, जिसमें आपको प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे आपका जो है जीके जीएस जो है काफ़ी हद तक जो है मजबूत हो सकता है। इसलिए वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त, ताकि जुनून के साथ आपके सामने ऐसा ही सेट प्रैक्टिस लाते रहें और आपका जो है जीके जीएस मजबूत हो सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पूछ रहा है क्वेश्चन कि भ्रष्टाचार के आरोप में अदालत में आते रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। तो भ्रष्टाचार के आरोप में अदालत में आते रहने वाले प्रधानमंत्री जो है सब पीवी नरसिम्हा राव हैं। पीवी कौन है? नरसिम्हा राव। भौतिकी परिवर्तन या पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिकी परिवर्तनों में क्या होता है? तो पदार्थ के भौतिकी गुणों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड संयंत्र से इन उत्पादों में से किसका उत्पादन किया जाता था? तो आपका कीटनाशकों का उत्पादन किया जाता था। भोपाल में यूनियन कार्बाइड संयंत्र से इन उत्पादकों में से किसका उत्पादन किया जाता था? तो कीटनाशकों का उत्पादन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखानों से किस गैस के रिसाव से हजारों लोग मारे गए थे? तो आपको मिथाइल आइसोसाइनेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल ताल किस राजवंश के शासनकाल में बना? तो भोपाल ताल जो है आपको परमार वंश के शासनकाल में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन में उपस्थित बेंजोइक अम्ल का उत्सर्जन किस रूप में होता है? तो भोजन में उपस्थित बेंजोइक अम्ल का उत्सर्जन जो है आपको हिप्यूरिक अम्ल के रूप में होता है। हिप्यूरिक अम्ल के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का अवशोषण जो है छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू-स्थैतिक उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो भू-स्थैतिक उपग्रह जो है पृथ्वी से लगभग जो है 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भू-स्थैतिक 9 नंबर, भू-स्थैतिक उपग्रह किस गति से पृथ्वी का परिक्रमा करते हैं? तो आपको पृथ्वी की गति से। भू-स्थैतिक उपग्रह जो है किस गति से जो है पृथ्वी का परिक्रमा करता है? तो पृथ्वी की गति से, यानी कि जितना गति से पृथ्वी अपना परिक्रमा कर रहा है उसी गति से जो है भू स्थैतिक उपग्रह जो है अपना परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। तो भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई जो है कितना है? तो 36,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू अस्थायी उपग्रह कितनी ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो आपको 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है भू स्थैतिक उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, भूमि दान का प्रथम उल्लेख कब हुआ था? तो भूमि दान का प्रथम उल्लेख जो है आपका सातवाहनों के समय हुआ था। सातवाहन राजवंशों के समय भूमि दान का प्रथम उल्लेख हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भूमि विकास बैंकों का प्रारंभ कब हुआ था? तो भूमि विकास बैंकों का प्रारंभ जो है मद्रास चेन्नई में हुआ था। कहाँ में हुआ था? तो मद्रास चेन्नई के मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भूमि मापने के लिए किसने सिकंदरी राज का प्रयोग करवाया था? भूमि मापने के लिए किसने जो है सिकंदरी राज का प्रयोग करवाया था? तो आपको शेर शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? शेर शाह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भूमि का स्वामित्व धारण करने की अधिकतम सीमा क्या कहलाती है? तो भूमि का स्वामित्व धारण करने की अधिकतम सीमा जो है सीमाबंदी कहलाती है। क्या कहलाता है? सीमाबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागर स्थित बेलारिक द्वीप पर किस देश का शासन है? तो भूमध्य सागर स्थित बेलारिक द्वीप पर जो है किस देश का शासन है? तो इटली देश का शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो भूमध्य प्रदेश में जो संवहनीय वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय जो है मधेपुरा में। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी चट्टानों से बना है? तो भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग जो है अवसादी चट्टानों से बना है? तो 75% भाग जो है अवसादी चट्टानों से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपपटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भूपपटी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व जो है आपका ऑक्सीजन है दोस्त। इस सब क्वेश्चन को केयर कीजिएगा, ये जो है हमेशा जो है एग्जाम में पूछता रहता है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि भूपटल मेंटल और कोर के रूप में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का किसने विभाजन किया? तो गॉट ने किया था। किसने किया था? तो गॉट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल आदि किस विधि से पृथक किए जाते हैं? तो प्रभाजी आसवन से किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंपीय तरंगों का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो भूकंपीय तरंगों का मापन जो है आपको सिस्मोग्राफ से किया जाता है। किसको से किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप का अध्ययन जो है सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप विज्ञान कहलाता है सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन या फिर भूकंप का विज्ञान जो है सिस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। भूकंप नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप का रिकॉर्ड किसके साथ रखा जाता है? तो भूकंप का रिकॉर्ड जो है सिस्मोमीटर के साथ रखा जाता है। भूकंप का रिकॉर्ड किसके साथ रखा जाता है? तो सिस्मोमीटर के साथ रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह के लिए कक्षीय आवर्तकाल कितना होता है? तो भू स्थिर उपग्रह के लिए कक्षीय आवर्तकाल 24 घंटा का होता है। कितना होता है? तो 24 घंटा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुवनेश्वर कहाँ की राजधानी है? तो सब लोग जानते होंगे कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भुगतान संतुलन के संदर्भ में किससे या किनसे चालू खाता बनाता है? एक में हो गया व्यापार संतुलन, दो में हो गया विदेशी परिसंपत्तियां, तीन में हो गया अदृश्यों का संतुलन और चार में हो गया विशेष आहरण का अधिकार। कौन कौन हो जाएगा? तो एक और तीन आपका क्या है? सही, एक और तीन, यानी क्या हो जाएगा? व्यापार संतुलन और अदृश्यों का संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भीलों के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पटेल कहा जाता था। भीलों के ग्राम प्रधान को कहा जाता है पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार क्या है? तो होली है। भील जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार क्या है? होली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका के रॉक शेल्टर किस प्रदेश में है? तो भीमबेटका के रॉक शेल्टर जो है किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में है। किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? तो भीमबेटका जो है किसके लिए प्रसिद्ध था आपको? तो गुफाओं के शैलचित्र के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुफाओं के शैलचित्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलाई इस्पात कारखाने में उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो भिलाई इस्पात कारखाने में उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो आपको 1959 ईस्वी में भिलाई इस्पात कारखाने में उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम भौतिकी गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो अपरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपरूप कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भिंडी का कारखाना योग्य भाग क्या कहलाता था? भिंडी के खाने योग्य भाग जो है क्या कहलाता है? तो आपको संपूर्ण फल कहलाता है। संपूर्ण फल, भिंडी का जो संपूर्ण फल, पूरा फल खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाषाई आधार पर किस राज्य की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी? तो भाषाई के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश का स्थापना किया गया था। भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझाता है क्या कहलाता है? तो मशीनी भाषा का कहलाता है। क्या कहलाता है? मशीनी भाषा। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जैसे अमीर खुसरो ने किया था। किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता? तो भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो आपको ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल एक प्रकार का है तो मंदक है। भारी एक जल जो है एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का मंदक है। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड जो है आपको हटिया में है। कहाँ में है? तो हटिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा जिसे कहते हैं, भारतेंदुकृत जिसे भारत दुर्दशा किस साहित्य के रूप का हिस्सा है? तो आपको नाटक साहित्य का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो नाटक साहित्य का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो हिंदू पैट्रियट था। कौन था? हिंदू पैट्रियट। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो आपको हिंदू पैट्रियट था। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि आपको भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना क्या कहलाती है, तो आपको माउंटबेटन योजना कहलाता है। तो भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना जैसे क्या कहलाता है, तो आपको माउंटबेटन योजना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारतीय स्वाधीनता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस, भारतीय स्वाधीनता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के किस पद पर थे, तो आपको कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे, कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी, किसने तो बना फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाया था, तो बीडी सावरकर ने बनाया था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने जैसे फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाया था, तो आपको बीडी सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, के भारतीय स्वतंत्रता 48 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जिसे कहते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था, तो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्य क्षेत्र में सामाजिक सुधार को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, के भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी की सजा पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे, तो फांसी की सजा पाने वाले प्रथम मुस्लिम रिकॉर्डेड जो थे से आपकी अशफाक उल्ला खां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन, आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद कौन थे, तो खुदीराम बोस थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु में जो है कौन शहीद हो गए थे, तो आपको खुदीराम बोस। यहाँ पर आपका टॉप 50 में से अंतिम क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया दोस्त। आगे इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त। ऐसा ही सेट आपको करीब आपको कोशिश करूंगा कि 1000 सेट प्रैक्टिस करवाएं दोस्त। तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जुनून मेरा बना हुआ रहे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।